हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं बहुत इंपॉर्टेंट कि बिहार पुलिस का रिजल्ट जो 19,000 वैकेंसीज थी, 19,838, उनका रिजल्ट अभी अभी आ गया है। और भाई 99,600 बच्चों को पास किया है फिजिकल के लिए। अब फिजिकल कब होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कट ऑफ भी नहीं बताते हैं। बिहार में पहले से ही नहीं बताते हैं, तो कट ऑफ जारी नहीं हुई है। लेकिन रोल नंबर जारी हो गए उन बच्चों के जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नंबर आया है। ठीक है, तो आप अपनी उस लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। जिनका हो गया है, बहुत बहुत बधाई। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल के मार्क्स पर डिपेंड करेगा आपका होना है या नहीं होना है। जिनका नहीं हुआ है तो वो अब डिसाइड करें। क्या 2 वैकेंसीज का आज अनाउंसमेंट हुआ है, इसके तो आज फॉर्म स्टार्ट हुए हैं बिहार दरोगा के। और एक वैकेंसीज का और अनाउंसमेंट हुआ है जो मद निषेध वाली है, और जो जेल वार्डर टाइप है एक उनका होता है वो है, प्लस उसमें चालक वाली भी है, ड्राइवर वाली भी, पुलिस ड्राइवर। तो टोटल 4128 वैकेंसीज हैं। उस तरफ भी आप शिफ्ट कर सकते हो। या अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो और अपने आप को एक मौका देना चाहते हो, तो बिहार दरोगा से अच्छा चांस कहीं और नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आप कांस्टेबल के अगर गम को भुलाना ही चाहते हो तो आपके पास इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता। 1800 पद आपके बिहार दरोगा के लिए आए हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, तो अगर हम देखें भाई, और मैं इसमें आज बहुत कुछ अनाउंस करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो बिहार दरोगा की तैयारी करने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत शानदार एक अवसर है इस वीडियो के माध्यम से, जो आज आपको पता चलेगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स की जिम्मेदारी हम लेंगे, मेंस की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। चिंता मत करिए आप। तो भाई, इसमें फॉर्म कब से स्टार्ट हुए? आज ही से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। और आज से, और 100 रुपए फॉर्म की फीस जा रही है। 26/9 यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और 26/10 फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, क्रूशियल डेट इसमें 1/8/2025 को मांगा गया है। अर्थात इससे पहले भी ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ होना चाहिए, इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। एज वगैरह मांगी जाएगी तो इसी डेट को मांगी जाएगी। इसको क्रूशियल डेट बोलते हैं या कट ऑफ डेट बोलते हैं। 100 रुपए फीस है सभी कैटेगरीज के लिए, कोई भेदभाव यहाँ नहीं रखा गया है। दूसरा, अनुसूचित जाति के लिए या SC ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC होता है, ये पिछड़ा वर्ग BC होता है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, तो सबके लिए अलग अलग पद बता दिए किसके लिए कितने फिक्स हैं। ओवरऑल मिलाकर के 1799 हैं, 644 जिसमें महिलाओं के लिए 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 35% कोटा होता है महिलाओं का। ठीक है, स्वतंत्रता सैलानी के लिए 36 पद अलग से आरक्षित हैं। अलग से मतलब इसी में ही। अगर हम देखें भाई क्या क्वालिफिकेशन होती है बिहार में अगर दरोगा बनना है, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से सब चलेगा, कितने भी परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता। एज 20 से 37 साल, बहुत ही खतरनाक भाई। इतनी एज तो शायद ही आपको किसी स्टेट में देखने को मिलेगी। 20 से 37 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं हैं तो 20 से 40 साल तक, और BC EBC को यहाँ 20 से 40 साल, SC ST को 20 से 42 साल तक की छूट मिल जाती है। एज की जो काउंटिंग है वो 1/8/2025 से होगी। ठीक है, ये क्लैरिटी है। चलिए, रिलैक्सेशन बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकता है 5 साल का। बाकी जो अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे। उनके लिए एज क्राइटेरिया, जो ऊपर वाली लाइन है महिलाओं और पुरुषों के लिए, यही वाला एज क्राइटेरिया होगा। ये भी काफी है। ठीक है, तो अदर स्टेट की ये कंडीशन है। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं एग्जाम के, तो पहला स्टेप बता दूं, प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, और फिर फिजिकल है। आपका फिजिकल कांस्टेबल की तरह नहीं है कि इसके मार्क्स होंगे। फिजिकल जस्ट क्वालिफाइंग है, प्री भी क्वालिफाइंग है। मेंस के मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो प्री होगा उसमें 20 गुना बच्चों को पास करते हैं। कितना? 20 गुना। जैसे मान लीजिए आपकी 1800 वैकेंसीज है, 1799 मतलब 1800 ही कह दीजिए। 20 गुना मतलब 36,000 बच्चों को किसमें, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इतने बच्चे मेंस में बैठेंगे। और फिजिकल के लिए
6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, अर्थात इसका 6 गुना तो 10,800 कितना आएगा, 18 छिक्के 108, 108, हाँ बिल्कुल सही, 10,800, 10,800 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात मेंस में 36,000 में से 1/3 हो गए करीब, तो 1/3 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी यहां तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे, चाहे वो 10 लाख फॉर्म हो या 7 लाख हो, 8 लाख हो, वो अलग बात है, तो भाई 8 लाख फॉर्म हुए तो 8 लाख में से यहां तो 36,000 पास होंगे, तो प्रीलिम्स में ही ज्यादातर भीड़ छट जाएगी, 7,64,000 बच्चे वहीं फेल हो जाएंगे, अगर 8 लाख में एक अनुमान दे रहा हूं आपको। फिर उसके बाद 36,000 बच्चे मेंस में बैठे, उनमें से 10,800 फिर भी पास होंगे, तो यहां बहुत थोड़े छट रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि यहां क्रीम होगी, ये प्री पास करके आए हुए बच्चे होंगे, इनको काटना मुश्किल होगा। 8 लाख में से 36,000 में आना आसान है, 36,000 में से 10,800 में आना मुश्किल है, ठीक है, इस बात का लॉजिक समझना आप। आगे अगर बोलूं कि भाई प्रीलिम्स पहला स्टेप है जो मैं बता ही चुका हूं, दूसरा स्टेप मेंस एग्जाम है, दूसरा पेपर, और तीसरा स्टेप है आपका फिजिकल, और चौथा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पांचवा स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया का एक प्रोसेस है। चलिए, प्रीलिम एग्जामरी में मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिए। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे होंगे। क्या क्या आता है देखिए, एक क्वालिफाइंग कंडीशन रखी जाती है यहाँ पर, बिहार के हर एग्जाम में होती है, 30% लाने होंगे, इससे कम पे मेरिट नहीं लाएंगे, ठीक है। वैसे भी इससे कम पे मेरिट तो वैसे भी नहीं जानी है ना, 200 में से कोई 60 पे थोड़ी ना चली जाएगी मेरिट, तो इससे ऊपर तो वैसे भी सबके आते हैं, सब्जेक्ट वाइज कोई कंडीशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, पर वो नाम मात्र की है, 1/10 की नेगेटिव मार्किंग है। क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसका 1/10.2 होता है, उतना आपका एक गलत आंसर पे कटेगा। सब्जेक्ट्स क्या है? जीके एंड करंट अफेयर्स, केवल यही सब्जेक्ट है, दिखाऊंगा आगे क्लियर से। आप पहले मेंस को समझ लीजिए, फिर मैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स दिखाऊंगा आपको। तो आप मेंस देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पेपर 1, पेपर वो समझ लिया आपने, प्रीलिम्स में जीके करंट अफेयर्स ये सारा अभी दिखाऊंगा आपको। मेंस में क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर आपको मेंस में देने होंगे। एक पेपर केवल हिंदी का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। प्रीलिम्स का रोल खत्म, अगर आप मेंस में आ गए, प्री का कोई रोल नहीं है। तो यहां हिंदी का बड़ा बड़ा बेहतरीन रोल है भाई, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स की हिंदी है, और बाकी 200 का दूसरा पेपर है। तो हिंदी का रोल देखिए आप कितना बड़ा है। तो 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, दूसरा पेपर, 2 पेपर होंगे मेंस में। तो इसमें क्या है, जो आप जैसे प्री दे के आए वैसा ही है, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब वहां भी दे करके आ रहे हो, बस वेटेज थोड़ा अलग हो जाएगा। वहां मैथ रीजनिंग का बहुत नॉमिनल वेटेज है, यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहां भी नेगेटिव मार्किंग है उतनी, 0.2 की ही, 1/10 की ही। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। अब मैं आपको प्री का बता रहा हूं कंडीशन क्या है, कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री में 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है बिल्कुल। हिस्ट्री से कितना आएगा, क्योंकि जीके का ही तो पेपर है पूरा प्री। ज्योग्राफी 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी 5 से 7 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 7 से 9 क्वेश्चन, बिहार जीके 8 से 10 प्रश्न, ठीक है। करंट अफेयर 18 से 20 प्रश्न, साइंस 25 से 30 प्रश्न। साइंस का रोल देखो आप, बाकी तो जीके एक तरफ और साइंस एक तरफ, और करंट अफेयर्स का भी बड़ा रोल रहेगा। और मैथ रीजनिंग मात्र 10 से 12 क्वेश्चंस, तो ये तो नाम मात्र के ही हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो इसमें बच्चे, इसमें वैकेंसीज का 20 गुना बच्चों को मेंस में बैठाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कितने पे कट ऑफ जाएगी, ये तो कोई आइडिया अभी तो नहीं है, नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो अभी आप पीएसटी यानी फिजिकल के लिए आप देख लीजिए क्या कंडीशंस हैं। नापतोल देखो, पहले 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 160 SC ST के लिए चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए 155 हाइट चाहिए। लड़कों के लिए एक और है, छाती नापते हैं 81 से 86 सेंटीमीटर, SC ST के लिए छाती में भी छूट है, ठीक है भाई। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो आप समझते हैं ना, 81 + 5 मतलब फुलाना। और वेट लड़कियों के लिए चेस्ट की जगह होता है वेट, 48 किलो मिनिमम वेट चाहिए होगा। अब फिजिकल में और देखिए, पीईटी क्या है, वो पीएसटी था, ये पीईटी एक ही दिन होता है, नापतोल भी और फिर आगे रनिंग वगैरह। तो रनिंग क्या है, 1600 मीटर की रनिंग
6.5 मिनट में, यही सीपीओ में है, यही हर जगह है ना। आगे हाई जंप 4 फीट, भाई ये खतरनाक है, 4 फीट आपको कहीं और नहीं मिलेगा बिहार के अलावा। 3 चांसेस में, कोई से भी चांस में कर दो आप। लॉन्ग जंप 12 फीट, बहुत आसान है, 3 चांसेस में। ठीक है। शॉर्ट पुट पाउंड, ये 7.25 किलो ये 260 ग्राम का गोला होता है, 16 पाउंड का बोलते हैं इसको। 16 फीट फेंकना है कम से कम, तो ये भी फेंक जाता है, ये भी बड़ी चीज नहीं है। तो ये पूरा फिजिकल आपको समझा दिए, क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स नहीं है। लड़कियों का अगर आप देखना चाहते हैं फिजिकल में क्या है, तो 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी होगी। हाई जंप 3 फीट कूदना होगा, लॉन्ग जंप 9 फीट होगा, लड़कियों का उस हिसाब से आसान है। ठीक है। शॉर्ट पुट पाउंड इनको भी फेंकना है, 10 फीट गोला, लेकिन इनका गोला थोड़ा छोटा होगा, 5 किलो 440 ग्राम का, 12 पाउंड का गोला बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, अब जो मैं आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि भाई बिहार दरोगा बहाली है। 1799 दरोगा बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे, मैं समझता हूं बिहार के बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहते भी हैं कि आरडब्ल्यू हमारे लिए कुछ करे। कुछ बहुत सारे बच्चे, सबसे ज्यादा अगर देखिए पहले से भारत में सुनते में आता रहा है, सबसे गरीब स्टेट में गिनती बिहार की हमेशा होती रही, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो वहां सबसे ज्यादा बच्चे जरूरतमंद हम ये फील करते हैं। और हम आपको, चूंकि बहुत सारे बच्चे आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में फेल भी हुए होंगे, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर पाओगे। एक पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये सभी क्लासेस एक बैच लेकर के आ रहे हैं हम, दरोगा बैच, आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम चैनल पर। आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम, वहां बिहार का बच्चा जानता है जो पहले से जुड़ा हुआ है, आरडब्ल्यूए स्टेट एग्जाम सर्च कर लेना, वहां पर आपको ये पूरा दरोगा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। टीचर्स भी बता देता हूं, फिजिक्स के राहुल पालीवाल सर होंगे, बायो एंड केमिस्ट्री सगुन मिश्रा मैम। अब ये जो क्लासेस हैं ये चल रही होंगी आपकी 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर से क्लासेस चलेंगी। बेहतरीन टीचर हैं दोनों साइंस के जो आपको देने जा रहा हूं। 2 क्लास साइंस की आपकी रेगुलर रहेंगी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आपकी जो आरुषि मैम करा रही होंगी, इकोनॉमिक्स विक्रांत सर करा रहे होंगे। पॉलिटी एंड हिस्ट्री, देखिए टीम भी वो है जो आरडब्ल्यू की कोर टीम है, आपको दिख रहे होंगे फेस से, मैम ज्वाइन कर रही हैं। आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने देंगी, बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं केमिस्ट्री और बायो में, कोई समस्या आपको नहीं होने जा रही है। पॉलिटी नितिन सर करा रहे होंगे, या सॉरी हिस्ट्री नितिन सर कराएंगे, पॉलिटी अजीत सर कराएंगे। इसमें फ्री ऑन यूट्यूब है आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम चैनल पर। ठीक है। आप इस चैनल को अगर आपके फोन में सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा। इस पर ये क्लासेस 2 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक चलेंगी। तो साइंस और जीएस दोनों का तोड़ ढूंढ लिया है। एक चीज आपको इसमें नजर नहीं आ रही है, वो और ऐड कराऊंगा, 5th क्लास, 5वीं क्लास जो इसमें नहीं दिख रही है आपको, वो है बिहार जीके। शशिकांत सर बिहार जीके को लेंगे तो भाई उसके भी 10 नंबर हैं आपके, वो भी चलेगी। उसके टाइमिंग मैं अभी नहीं बता सकता, टाइमिंग आपको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है। ये रोजगार विदंकित ऐप में एक टाइम टेबल का फोल्डर है, उसके अंदर हम इस बैच का टाइम टेबल डाल देंगे अपडेट करके। बिहार जीके वहां भी चलेगी। बाकी मैथ रीजनिंग आप कहीं भी पढ़ते होंगे वही सब यहाँ करना है, तो मैं उसकी क्लास चलाना भी उचित नहीं समझता क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत कम है। बाकी चीजों पर आप फोकस करिए। करंट अफेयर्स आपके लिए अलग से स्पेशल क्लास करा दी जाएंगी, 20 25 30 क्लासेस जितनी की भी नीड होगी, चाहे वो मंथ वाइज करंट अफेयर्स कराएं या टॉपिक वाइज कराएं, वो करा दी जाएगी अलग। ठीक है। तो आपके वो सभी सब्जेक्ट्स जो आपके लिए जरूरी हैं बिहार में दरोगा बनने के लिए, वो इस दरोगा बैच में चल रहे होंगे। क्लियर बच्चों? 2 अक्टूबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, गांधी जयंती, उससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। ठीक है। अगला है भाई बिहार दरोगा के लिए वीकली टेस्ट भी आपको चाहिए थे सर, टेस्ट दीजिए हमें। तो 100 क्वेश्चंस का टेस्ट जो बिल्कुल प्रीलिम्स जैसा होगा, ये आपको हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बिहार दरोगा का। चलिए भाई, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये गिफ्ट पसंद आया हो तो प्लीज जरूर जरूर कमेंट करना,
हमारा मोटिवेशन यही होगा। ठीक है भाई, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो इसके रिगार्डिंग तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। बच्चों एक गलती हो गई है, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। मैंने जो मेंस में आपको बता दिया है, यहाँ मेंस की जो मेरिट है वो 200 में से ही लगेगी। ये जो हिंदी है ये जस्ट क्वालिफाइंग है। क्या? हिंदी ओनली क्वालिफाइंग है, यानी हिंदी के मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, ये केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये जो है पेपर 2, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। अर्थात जीएस का रोल बहुत बड़ा है, प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, हिंदी ओनली क्वालिफाइंग। ये हमारी टीम ने मिस्टेक की है, ओनली क्वालिफाइंग हिंदी। ठीक है, तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि 30% मार्क्स कोई भी ले आएगा, 30% पे एक क्वालिफाइंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो ये त्रुटि थी, इस त्रुटि सुधार को कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू।